रुख करेंगे तांदलियावाला का। तांदलियावाला ओवरसीज पाकिस्तानी को इंसाफ और सहूलियात के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। ओवरसीज शहरी साहिद मियाँ मौजूदा निज़ाम इंसाफ से दिल बर्दाश्ता हो गया। मोहम्मद जाहिद जो कि अरसा 25 साल से बैरून मुल्क मुकीम था और कसीर तादाद में ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजता रहा, अब यहाँ पर आकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन मोहम्मद जाहिद के बकौल उसने कायद आज़म रोड पर एक दुकान का सौदा किया। मोहम्मद जाहिद के बकौल दुकान मुकम्मल का सौदा किया और जिस पार्टी के साथ किया, रजिस्ट्री के वक्त पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पर ना थी। उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, जिस पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस ने तायद तो की, लेकिन रिवायती तरीक़ाकार और मुखालिफ पार्टी जिसने मोहम्मद जाहिद के साथ फ्रॉड किया था उस पर सिर्फ दफ़ा 420 लगाकर कमज़ोर FIR दर्ज कर दी। मेरा मुतालबा है पुलिस कानून के मुताबिक मज़ीद दफ़ात का इजाफा करे। मोहम्मद जाहिद की हुकूमत वक्त और वज़ीर आज़म इमरान खान से इंसाफ की अपील। जड़ावाला से हमारे वन+ न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर मियां मेहरान अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन और चीफ ऑफिसर मोहम्मद आरिफ वड़ाइच की खुसूसी हिदायत पर TMA जड़ावाला की तरफ से लंडा बाजार, मस्जिद बाजार और मदनी बाजार में खुसूसी तौर पर नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ट्रैफिक में रुकावट बनने वाला सामान अमला ने उठा लिया और दुकानदारों को वार्निंग दे दी गई कि सामान अपनी हुदूद में रखकर दुकानदारी करें। इस मौके पर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सफ्तर नूर का कहना था कि दुकानदारों को रिक्वेस्ट की है कि अपना सामान दुकानों के अंदर रखें, वरना उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा और किसी किस्म की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन और चीफ ऑफिसर मोहम्मद आरिफ वड़ाइच साहब का हुक्म है कि शहरियों की सहूलत के लिए किसी किस्म की गफलत का मुजाहिरा ना किया जाए। याद रहे, 4 बत्ती चौक के चारों बाजार, चौड़ी बाजार और अनारकली के अंदरूनी बाजार बदतरीन तजावुज़ात की लपेट में है, जिन पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सरगोदा से हमारे वन+ न्यूज़ के नुमाइंदा राजा हाजी अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा पुल 111 के गिरदोनवाह में डाकू राज शुरू हो चुका है और जब जिसको चाहे जिस टाइम पर लूट कर चले जाते हैं। पुल 111 की इंतजामिया बस नजर आ रही है। आज भी दिन दिहाड़े चक नंबर 110 जनूबी पंजाब के करीब स्टोन क्रशिंग प्लांट, जिसका नाम स्टोन वैली बताया जाता है, स्टोन वैली प्लांट पर कार में सवार 4 मुसल्लह डाकू आए और आते ही क्रशर प्लांट के मालिक खालिद चट्ठा और GM अब्दुल रज़्ज़ाक को यरगमाल बना लिया और बड़े आराम के साथ उनसे 15 लाख रुपए कैश छीन लिया और 4 अदद कीमती मोबाइल और जाते जाते CCTV कैमरे भी साथ ले गए। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वक्त इत्तला मिलते ही DSP सदर सर्कल शफकत नदीम मौके पर पहुंच गए। SHO थाना ता शहीद भी हमरा थे। इस मौके पर DSP साहब ने कहा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह डाकू को ट्रेस कर लेंगे और याद रहे कि इससे चंद रोज कबल भी सलाम वाली पुल 11 पर 1 करोड़ की बड़ी डकैती हुई थी। डाकुओं ने फराज भट्टी एंड कंपनी को लूटा था, जो कि पत्थर के बहुत बड़े लीज होल्डर हैं। इस तरह की कार्रवाइयों से अवाम में खौफ व दहशत फैल चुकी है और लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। रहीम यार खान से हमारे वन+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बनियामीन की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवाब वक्त का दौरा मियावाली कुरैशिया में रूरल हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखा। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद समेत इमादीन इलाका और अफसरान की शिरकत। RHC मियावाली कुरैशिया को तहसील सतह के अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। मनसूबा 1 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। 60 बेड्स पर मुश्तमिल मनसूबा 30 करोड़ से ज्यादा लागत से मुकम्मल किया जाएगा। तहसील सतह के अस्पताल में तमाम जदीद तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। माजी में इस खत्ते की आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर सूबाई हुकूमत जनूबी पंजाब आवाम की महरूमियों का अजाला कर रही है। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में जनूबी पंजाब की आवाम को उनका हक दिया जा रहा है। घोटकी से हमारे वन+ न्यूज़ के नुमाइंदा मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर माथेलो की कार्रवाई। सेंधो ग्रीन सिटी के गोदाम पर छापा मारकर सील कर दिया। 25,000 रुपए जुर्माना वसूल। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने एक नोटिफिकेशन जारी करके तमाम रेवेन्यू अफसरान को हिदायत की है कि चीनी के ज़ख़ीरानदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू किया जाए, जिसके मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर माथेलो शहरियार कमर ने सिंधु ग्रीन सिटी में छापा मारकर
चीनी जखीरा करने वाले व्यापारी ओम प्रकाश के गोदाम को सील करके 25,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक जखीरा दोषों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में मुलव्विस व्यापारियों के दुकानदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जड़ावाला से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा सिटी रिपोर्टर मियां मेहरान अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला के नवाही गांव चक नंबर 58 गांव बे की सरजमीन पर इंटरनेशनल कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया है। 24 जनवरी बरोज इतवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल कबड्डी के खिलाड़ी भी 58 गांव बे की सरजमीन पर पहली दफा अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इंटरनेशनल कबड्डी मेले में पहले नंबर पर आने वाली टीम को 1 लाख रुपए, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। मेले में इंटरनेशनल कमेंटेटर तनवीर अहमद बिल्ला भी अपनी आवाज का जादू जगाएंगे और इनके साथ होंगे उनके दोस्त मिर्जा अली रजा मुगल। 58 गांव बे की शान और जिसमें मेहमान खुसूसी हाजी राना मोहम्मद असगर मरहूम के बेटे राना मोहम्मद अदनान जड़ावाला से खुसूसी शिरकत करेंगे और चक नंबर 108 चौधरी वाले से मोहम्मद वसीम और उनके साथ मियां वहीद, राना अली रजा जरगर, राना अब्दुल्ला सऊदिया वाले और भाई मोहम्मद नवाज कसाब बड़ा पांचक वाले भी स्टेज के जीनत बनेंगे। मोहम्मद वसीम का कहना था कि मेला करवाने पर हम अपने भाई इंटरनेशनल कमेंटेटर तनवीर अहमद उर्फ बिल्ला और अली रजा मुगल 58 गांव बे का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा किया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अरशद महमूद से। मुरीदके में मकरू धंधे का इंकशाफ, नौज़ायदा बच्चों की बाकियात सरेआम कूड़ा करकट के ढेर से बरामद होने लगी। इंतजामिया ने मकरू धंधे पर चुप साथ ली। निजी अस्पताल के बाहर कूड़ा करकट से अबॉर्शन की बाकियात के अलावा 2 बच्चों की लाशें भी मिली हैं। कई बच्चों की लाशें कुत्ते झंझोड़ते रहते हैं। अहले इलाका का निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा, जबकि इंतजामिया अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। मुरीदके में हेल्थ केयर निजी अस्पताल की बेहिसी, अबॉर्शन की बाकियात में बच्चों की लाशें कूड़ा करकट पर फेंक दी जाती हैं। लोगों का कहना था कि इससे पहले भी कई मुर्दा बच्चे यहां से कीड़े मकोड़े और कुत्ते खा चुके हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि मज़कूरा निजी अस्पताल की इंतजामिया बासर है और महकमा सेहत इंतजामिया उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा अरशद महमूद से। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर गलियार ने आज मोरखा 13/1/2021 को तहसील फालिया में मुख्तलिफ दुकानदारों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मछली फरोशों को ओवर चार्जिंग करने और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 45,000 रुपए जुर्माना आयद किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने कहा कि सरकारी रेट लिस्ट अमल दरामद करवाने के लिए तुम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे ताकि आम आदमी इससे मुस्तफीद हो सके। नवाब शाह सकरन मोटरवे पुलिस सेक्टर 2 की जानिब से मुतारिफ करवाई जाने वाली एंटी डोसिंग डिवाइस के बाद ड्राइवर हजरात की सहूलत के लिए कौमी शाहराह पर एंटी डोसिंग डिवाइस समेत मुख्तलिफ तफरी हिफाजती सामान पर सस्ते स्टॉल का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह DIG मोटरवे पुलिस अली शेर झकरानी ने किया। हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर DIG मोटरवे पुलिस अली झकरानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कौमी शाहराह पर एंटी डोसिंग डिवाइस समेत दीगर सफरी हिफाजती सामान कौमी शाहराह पर सस्ते दामों फराहम करने का मकसद ड्राइवरों समेत मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाना है। नींद आ जाने के बाइस एंटी डोसिंग डिवाइस का इस्तेमाल ड्राइवर हजरात के लिए इंतहाई मुफीद है। जदीद टेक्नोलॉजी पर मजीद काम जारी है। नवाब शाह सकरन कौमी शाहराह पर तेज़ रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर, मोटरसाइकिल सवार औरत मौके पर हलाक, नौजवान शदीद जख्मी, ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार। हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक सकरन के करीब कौमी शाहराह पर एक्साइज चेक पोस्ट के मुकाम पर तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 42 साला औरत मौके पर हलाक, जबकि उसका 18 साला बेटा वसीम सख्त जख्मी हो गया। वाक़े की इतला पर सकरन पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर हलाक और जख्मी होने वाले को तालका अस्पताल सकरन पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी, जबकि सख्त जख्मी नौजवान का इलाज जारी है। बताया जाता है कि हलाक और जख्मी होने वाले सकरन के गोट 21 धद के रिहायशी हैं, जो सुबह अपनी गोट से सईदाबाद जा रहे थे कि हादसा पेश आ गया। दूसरी जानिब ट्रॉलर ड्राइवर मौके से ट्रॉलर समेत फरार होने में कामयाब हो गया।
नवाब शाह से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स सकरेंट के सरबरा हाजी रफीक मुनव्वर खानजादा के फर्जंद और खानजादा राजपूत वसीला वेलफेयर फाउंडेशन के मरकजी वाइस चेयरमैन राजा रफीक अहमद खानजादा के छोटे भाई पाकिस्तान एयरफोर्स के मेजर हसन रफीक खानजादा रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए, जिनके वलीमे की पुरवकार तकरीब का एहतमाम हामिद क्लब नवाब शाह में किया गया, जिसमें KRWWF के मरकजी चेयरमैन राशिद खानजादा, साबिक MPA सैयद फसी अहमद शाह, हाजी गुलाम नबी राहो, गुलाम सरवर अनर, इमदाद हुसैन राहो, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा, नंबरदार जाहिद खानजादा, सरदार अली जान डाहरी, शबीर अहमद मक्सी, नूर अहमद लाखो, अता मोहम्मद सयाल, फरख जमाल खानजादा, सेठ हारून खानजादा, कामिल खान जतोई, अली असगरिंद, इम्तियाज राहो, सैयद जुनेद शाह जिलानी, आरिफ सुबहान खानजादा, SSP मोटरवे पुलिस सज्जाद अहमद भट्टी, जाहिद रशीद खानजादा, गुलाम नबी कैरियो, SSP समेत मुअज़्ज़ज़ीन शहरियों और अजीज़ व अकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। हमारे नुमाइंदे एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राना शबीर अहमद शरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान गरीब आवाम पर तर्स खाएं, महंगाई पर काबू पाएं। बिल, बिजली, पेट्रोल और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई का जिन बोतल से निकल गया है, खुदारा गरीब आवाम का सोचें। टंडुवाला यार्ड से हमारे ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत सिंध के मुख्तलिफ इजला और तहसील के मुलाजमीन की बिलाजुवास बरतरफी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की कॉल पर म्यूनसिपल कमेटी टंडुवाला यार्ड से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। टंडुवाला यार्ड म्यूनसिपल कमेटी बल्दिया के मुलाजमीन सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन ने हाथ में बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन के शुरका से बात करते हुए फेडरेशन के मरकजी रहनुमा जलील बलोच, आशिक जरदारी, एजाज सोलंगी, जुल्फिकार मशवरी ने कहा कि बगैर किसी जुआस के सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बल्दिया के 268 जबकि घोटकी के 368, खैरपुर नाथन शाह के 144 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है, जो कि सरासर नाजायजी है, जिसकी वजह से मुलाजमीन के बच्चे फाका कुशी पर मजबूर हैं। उन्होंने PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अपील करते हुए कहा कि मुलाजमीन की बरतरफी सिंध गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, लिहाजा इन साजिशी अनासिर के खिलाफ फौरन एक्शन लेकर बरतरफ होने वाले मुलाजमीन को फौरन बहाल करके उनके घरों के ठंडे चूल्हे गर्म करके उनके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोजगार दिया है, ना कि रोजगार छीना है। उन्होंने मजीद कहा, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी करके सिंध भर काम छोड़ एहतजाज की कॉल दी जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मज़कूरा अफसरान पर आयद होगी, जिन्होंने मज़कूरा मुलाजमीन को बरतरफ करके बेरोजगार किया है। घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क्स लेबर यूनियन ऑपरेशन डिवीज़न सेपको घोटकी की जानिब से वापडा की निजकारी के वफाकी हुकूमत के फैसले के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन घोटकी डिवीज़न के चेयरमैन सैयद अमजद हुसैन शाह, वाइस चेयरमैन फरमान अली भुट्टो, डिविजनल काउंसलर जाहिद अमीद कुरैशी, सोबत अली मेमन, जनरल सेक्रेटरी हाजी खान सोलंगी, एजाज सयाल, सैयद कुव्वत अली शाह और दीगर की क़यादत में मुलाजमीन और मजदूरों ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर काम छोड़ हड़ताल करके ऑफिस की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहिरा करके धरना दिया और निजकारी के फैसले के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि हम किसी भी सूरत में वापडा और पावर कंपनियों की निजकारी नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत के ऐसे फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज और मजम्मत करेंगे। उन्होंने कहा कि वापडा की निजकारी का अमल अवाम और मुलाजमीन दुश्मन है, जो किसी भी सूरत में हमें कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि वापडा में मुलाजमीन और मजदूरों का खून पसीना और उनकी कुर्बानियां शामिल हैं, जो हम रायगा नहीं होने देंगे। अगर वफाकी हुकूमत ने निजकारी का फैसला वापस नहीं लिया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपने कायद अब्दुल लतीफ निज़ामानी और दीगर मरकजी रहनुमाओं के हुक्म के पाबंद हैं। उनकी एक कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि निजकारी का फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए।
ओबाड़ू से खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे राहब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ू में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स लेबर यूनियन ओबाड़ू की जानिब से वापडा की निजकारी के वफाकी हुकूमत के फैसले के खिलाफ वापडा हाइड्रो वर्क्स लेबर यूनियन ओबाड़ू के चेयरमैन अकबर अली रिंद, जनरल सेक्रेटरी जावेद मलिक, अली नवाज दायो, मकसूद कलहोड़ो और दीगर की क़यादत में मुलाजमीन और मजदूरों ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर काम छोड़ हड़ताल करके ऑफिस की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहिरा करके धरना दिया और निजकारी के फैसले के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि हम किसी भी सूरत में वापडा और पावर कंपनियों की निजकारी नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत के ऐसे फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज और मुजाहमत करेंगे। उन्होंने कहा कि वापडा की निजकारी का अमल अवाम और मुलाजमीन दुश्मन है जो किसी भी सूरत हमें कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि वापडा में मुलाजमीन और मजदूरों का खून पसीना और उनकी कुर्बानियाँ शामिल हैं जो हम रायगा नहीं होने देंगे। अगर वफाकी हुकूमत ने निजकारी का फैसला वापस नहीं लिया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपने कायद अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी और दीगर मरकज़ी रहनुमाओं के हुक्म के पाबंद हैं। उनकी एक कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि निजकारी का फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। फैसलाबाद से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आमिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक रिफत मुख्तार राजा रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने मोहम्मद सुहेल चौधरी सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद के हमरा CPO ऑफिस के इंस्पेक्शन की। इस दौरान रीजनल पुलिस ऑफिसर ने मुख्तलिफ शोबाजात के रिकॉर्ड का जायजा भी लिया। इस मौके पर RPO फैसलाबाद का कहना था कि रिकॉर्ड की तकमील के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करने की ज़रूरत है। ब्रांच इंचार्जेस SOPs पर उनकी असल रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाएं। हर मामले में रूल्स एंड रेगुलेशन को मुकद्दम रखा जाए और अवामुन्नास के लिए इंसाफ की फराहमी को मजीद आसान बनाया जाए।